निश्चित तौर पे बिहार का भी बेटा अगर प्राइम मिनिस्टर बने तो उसमें आपत्ति तो किसी को नहीं होगा, खास करके हम लोगों को नहीं होगा। बात होगी। निश्चित तौर पे गर्व होगा कि बिहार का बेटा अगर प्रधानमंत्री बने तो ये बिहार के लिए गर्व की बात है, सिर्फ मेरे लिए नहीं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं और मुकेश सहनी की पार्टी भी पूरे दमखम के साथ यूपी विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है। और कल ही मुकेश सहनी ने यूपी का दौरा किया। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मुकेश सहनी, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं आपकी यूपी में? नहीं, यूपी में तो 2016 से ही लगातार हम लोग संगठन के माध्यम से काम कर रहे थे समाज के बीच में। अभी पार्टी बना है तो 2022 में चुनाव है तो पार्टी स्तर पे पूरे उत्तर प्रदेश में तैयारी की जा रही है। पार्टी के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, अलग अलग विंग के सभी लोग काम कर रहे हैं और 2022 में मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, इसकी तैयारी हो रही है। जदयू भी यूपी चुनाव लड़ेगी और हम पार्टी भी चुनाव लड़ेगी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप तीनों का गठबंधन भी आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है? यूपी में बिहार की पार्टियों का अलग गठबंधन। ये देखिए, अभी फ़िलहाल तो मैं अपनी तैयारी मैं खुद कर रहा हूँ और मेरा अभी तक विचार है तो अपने दम पे अकेले चुनाव लड़ने का। और आने वाले समय में दीपावली के बाद अभी भी समय है, तो उस समय में देखा जाएगा सामान्य विचारधारा वाले लोग जो भी है एकजुट होंगे तो ऐसे जगह पे गठबंधन हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल तो हम 165 सीट को हमने चिन्हित किया है, जो 165 सीट पे हमने प्रभारी भेज दिया। वहाँ पे मंडल मंडल स्तर स्तर पे काम पार्टी के लोग कर रहे हैं, कैंडिडेट सिलेक्शन भी कर रहे हैं कुछ जगह पे। तो अभी तो 165 सीट पे हम लड़ने के लिए तैयार हैं और समय आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। फूलन देवी को घर घर पहुंचाने का जो अभियान आपने चलाया था वो कहां तक पहुंचा? वो ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो रहा है, कुरियर से हम लोग भेज रहे हैं। उसको और बड़े पैमाने पे किया जाएगा। जो हमने आपको पहले भी कहा कि 50,000 प्रतिमा पूरे उत्तर प्रदेश में लगाया जाएगा और ख़ास करके 165 सीट जो हम चिन्हित किए हैं उस पे हर बूथ पे पहुंचाया जाएगा। तो इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हज़ारों मूर्ति हमने ऑलरेडी डिस्पैच कर दिया और बहुत सारे मूर्ति प्रोडक्शन बन रहा है अलग अलग जगह पे। बिहार में बन रहा है, दिल्ली में बन रहा है, मुंबई में बन रहा है, अलग जगह पे मूर्ति का मतलब प्रतिमा बनाया जा रहा है। तो बहुत जल्दी ही हम लोग चुनाव से पहले 50,000 मूर्ति उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह पे जो फूलन देवी को मानने वाले लोग हैं सबके घरों पे लगेगा। अरे इतने ऑर्डर आ रहे हैं कि आपको तीन तीन राज्यों में बनवाने पड़ रहे हैं मूर्ति? हाँ, ऑर्डर काफ़ी आ रहे हैं और ऑलरेडी बहुत सारा पेंडिंग भी हो चुका है और बनना है तो आप समझ सकते हैं त्यौहार का टाइम है, गणपति पूजा का टाइम है तो थोड़ा सा कारीगर थोड़ा कम मिल रहा है। बहुत सारे कारीगर जो है अपने अपने प्रदेश चले गए हैं तो और ये फाइबर के काम करने के लिए स्पेशल कारीगर की आवश्यकता गिरता है। तो थोड़ा सा प्रोडक्शन जितना फास्ट होना चाहिए उतना, लेकिन हम लोग कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम समय से पहले, दीपावली से पहले पूरा 50,000 पीस बन जाएगा। चलिए अब बिहार की बात करते हैं कि पारा ओलंपिक गेम टोक्यो में बिहार के मुजफ्फरपुर के शरद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उनकी इस उपलब्धि पर क्या कहेंगे? उनको बहुत बहुत शुभकामना दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं कि बहुत ही अच्छा है कि हमारे बिहार का नाम रोशन हुआ है, उनका भविष्य उज्जवल हो। और एज ए प्रभारी मंत्री हैं, हम हैं मुजफ्फरपुर से। अभी नेक्स्ट हम जाएंगे तो हम उनसे मिलेंगे भी और उनको मिलके भी बधाई देंगे। चलिए ये अच्छी बात है कि उनकी आप मिलेंगे, क्योंकि उनके माता पिता से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि सरकार की तरफ से जब वो पटना एयरपोर्ट आए तो स्वागत हो। नहीं, निश्चित तौर पे इसके ऊपर भी सरकार मैं इस पे पहल भी करूँगा और मैं भी चाहूँगा कि वो जब बिहार आएँ तो मुजफ्फरपुर में उसको रिसीविंग किया जाए। एज ए प्रभारी मंत्री मैं हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी रहूँ अगर मैं बिहार में रहा तो निश्चित तौर पे वो इसकी तैयारी सरकार को करना चाहिए और हम उम्मीद करते कि होगा तैयारी। बिहार के मुख्यमंत्री पीएम मटेरियल हो गए हैं और हम पार्टी के कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी का भी बड़ा बयान आता है। वो कहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम बनते हैं तो उनके लिए गर्व की बात होगी। आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, पार्टी में सभी पार्टी में सब लोग चाहेंगे कि हमारे सुप्रीमो बड़े से बड़े जगह पे पहुँचे, सीएम बने, पीएम बने। इस पे कोई दो राय नहीं है। हर कार्यकर्ता का उम्मीद होना चाहिए। आज मेरे भी पार्टी में लोग सोचते हैं कि मुकेश सहनी सीएम बने। तो ये कार्यकर्ता का उमंग होना चाहिए, तभी कार्यकर्ता आगे बढ़ेगा और पार्टी आगे बढ़ेगा। तो इसमें कोई कहीं पे किंतु परंतु नहीं। लेकिन सीएम और पीएम बनने के लिए नंबर की आवश्यकता है, तो नंबर जिनके पास होगा वो बनेंगे
और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो 20 साल से 2005 से लेकर अभी तक बिहार में सरकार चला रहे हैं। उनके नेतृत्व में बिहार में अच्छा विकास हो रहा है, सब चीज़ें सही चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे बिहार का भी बेटा अगर प्राइम मिनिस्टर बने तो उसमें आपत्ति तो किसी को नहीं होगा, खास करके हम लोगों को नहीं होगा। गर्व की बात होगी। निश्चित तौर पे गर्व होगा कि बिहार का बेटा अगर प्रधानमंत्री बने तो ये बिहार के लिए गर्व की बात है, सिर्फ मेरे लिए नहीं। और रहा कि ये सब चीज़ है नंबर का, हम यूं ही अब हवा में बोल दें तो नहीं होगा, इसके लिए नंबर चाहिए। और नंबर जिनके पास होगा 273 सांसद जिनके पास होगा वो भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, आप भी बन सकते हैं। जो लोग राजनीति में हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी तो 2005 से लगातार बिहार में सरकार चला रहे हैं, एक बड़ा अनुभव है उनके नेतृत्व में रह के हम बिहार को आगे पहुंचा रहे हैं। तो शुभकामना हर किसी को, और उनकी पार्टी निश्चित तौर पे चाहेंगे तो इसमें कोई कहीं पे किंतु परंतु नहीं, बेवजह से लोग परेशान हो रहे हैं। आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार के लोग 15 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं, हो गए हैं। देखिए, सरकार गंभीर है, हमारा लक्ष्य है कि 19 लाख लोगों युवा को रोज़गार देना आने वाले 5 सालों में, और हम उस रास्ते पे काम करें। वो विपक्ष है, विपक्ष का बोल रहे हैं और वो भी सही से नहीं बोल पा रहे हैं, सही से नहीं लड़ पा रहे। आज अगर आपके पास अगर पूरी जानकारी होगा तो जब से चुनाव ख़त्म हुआ और आज तकरीबन 8-9 महीना होने के लिए जा रहा है, 10 महीना, इसमें आप देखिए कि वो बिहार में कितने दिन हैं। अभी भी अगर आप देखिएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए गए हैं, रक्षाबंधन से पहले गए हैं और कल आए, मतलब 10-10 दिन के बाद अब दिल्ली से यहाँ आना होता है। हम अगर बात कीजिएगा तो रक्षाबंधन के रोज़ हम दिल्ली गए और दूसरे रोज़ आ गए, यानी कि 24 घंटे में रिटर्न आ गए। जो काम करने के लिए हम गए हैं और तेजस्वी जी गए हैं, वो काम करने के लिए वो 10 दिन के बाद बिहार लौटे हैं, और हम 24 घंटे में लौट गए, क्योंकि हमको बिहार का फिक्र है। तो उनको बिहार का फिक्र ही नहीं है। अगर आप देखिएगा तो जब से चुनाव हारने के बाद, मतलब उनकी सरकार नहीं बना, उसके बाद आज तक देखिएगा तो वो 25% भी समय बिहार में नहीं बिताए। तो उनको ये सब जानकारी कहाँ से प्राप्त होगा? हवा में सब चीज़ें बोल रहे हैं, तो वो इसी तरीके से हवा में बोलते रहें, विपक्ष में रहें। मैं तो उसको शुभकामना दूंगा कि 10-20 साल इसी तरीके से बोलते रहे, विपक्ष में रहे, और हम लोग सरकार में रहकर सरकार का काम करते रहें, बिहार का जनता का काम करते रहें। चलिए, ये थे बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।